आज हम आचार्य कुलम के इस प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं और ये पूरा परिवेश यहाँ पर है और ये पार्किंग है। आचार्य कुलम देश का एक श्रेष्ठतम शिक्षण संस्थान है। आवासीय शिक्षण संस्थानों में आजकल बहुत खराब हालत है लोगों की। बेटा बेटियों का चरित्र का कोई ठिकाना नहीं, जीवन का आचरण का कोई ठिकाना नहीं। और रेसिडेंशियल स्कूलों में तो नशाखोरी और तमाम तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल भी हैं और शायद वाइस प्रिंसिपल भी है। तो 12वीं का रिजल्ट भी आपका आ गया है। हाँ, बधाई हो स्वाति जी को और हमारे तपस जी। हाँ, और हमारे खेल स्पोर्ट्स और क्या क्या देखते हैं, क्या नाम है? अमित धानी जी। हाँ, अभी मेरे पास लिस्ट भेजी थी रात को ही, जो है रितंभरा जी ने, कि हमारी बेटी प्राची जो है उसने 98.80, फिर यक्षराज, जाह्नवी, अंबुज, प्राची सिंह, आयोग सिंह, सिद्धार्थ, गरिमा, लंबी लिस्ट है। मतलब देखो, एक साथ तीनों काम हैं यहाँ पर। अर्थात ये जो आचार्य कुलम की बिल्डिंग अच्छी नहीं है, इसके पीछे जो कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग के लिए जो उनका चरित्र निर्माण कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, उनमें जो डिसिप्लिन है बच्चों में, डिसिप्लिन, उनके जीवन में दिव्यता, पवित्रता, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, सुबह उठ करके सब योग करते हैं, फिर यजन करते हैं और फिर 24 घंटे एक अनुशासित जीवन जीते हैं। पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनता है। बच्चे सब तीन चीज़ें एक साथ, बुरी बातों से बचे रहते हैं। आजकल तो नशेड़ी, गजेड़ी, भगेड़ी ऐसे बच्चे तैयार हो गए हैं, मैंने सोच करके भी ऐसा हृदय कांप उठता है कि हो क्या रहा है। मैंने पढ़े लिखे मूर्ख, नादान, बेकार, बेरोजगार, निस्तेज ऐसे दरिद्र बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ आचार्य कुलम में हमारी श्रद्धामयी बहन स्वाति जी, श्रद्धामयी बहन रितंभरा जी, अमित जी, तपस जी और सारे हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग के जितने भी गुरुजन हैं, वो बहुत पुरुषार्थ पूर्वक इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो धन्यवाद जी आप सबका। हाँ, उत्तराखंड में भी टॉपर हैं बच्चे, देश में भी टॉप। ऐसा देखो, मैं तो कहता हूँ ये जो मार्क्स है ना, वो एक मापदंड है। यदि समग्र दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो जो पढ़ाई आचार्य कुलम में बच्चों की हो रही है, वैसे पढ़ाई शायद ही कहीं पर बच्चों की होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ, जैसे मैंने कहा ना, उनका व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण, जीवन निर्माण, जीवन का विकास। बच्चा समर्थ बन जाएगा तो फिर वो चाहे जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, और फिर जीवन में तो प्रोफेशन बदलते रहते हैं। आजीविका कभी तय नहीं है। पहले कोई टीचर था, बाद में पता लगा वो लीडर बन गया। पहले वो एजुकेशन में टीचर था, बाद में वो एमएलए बना, एमपी बना, कोई सीएम बना, कोई पीएम बना, कोई प्रेसिडेंट बना। ये तो चलता रहता है जिंदगी में। सबसे बड़ी बात इसलिए हम कहते हैं चरित्र निर्माण है। चरित्र निर्माण सबसे बड़ा काम है और वो यहाँ पर हो रहा है। शिक्षा और संस्कार एक साथ, जीवन का अभ्युदय निश्रेयस। तो ये तो एक बात थी कि आचार्य कुलम के बारे में हमने कहा। यहाँ बच्चों में बहुत गर्व है हमें। तो जी और नीट, अब तो नीट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, दोबारा देने पड़ेंगे। ये भी बड़ा एक घोटाला है देश में। शिक्षा का घोटाला, चिकित्सा का घोटाला, राजनीतिक घोटाले, खाने पीने की चीज़ों में घोटाले, चारों तरफ घोटालेबाजों ने देश में तबाही मचा रखी है। अच्छा देखो, आज का सुबह सुबह का एक मीम बता रहा हूँ, जो है हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने भेजा मेरे को। बोले क्या चल रहा है? पहले कहते थे बड़े बुजुर्ग, घर बनाओ छोटा, कपड़ा पहनो मोटा, खाओ बाजरा को रोटो और कभी ना आवे टोटो।
फिर आजकल क्या हो गया, घर बनाओ मोटो, कपड़ों पहनो छोटो, कर्जो लेवो मोटो, खाओ होटल को रोटो और हमेशा रहे टोटो। तो उल्टो पुल्टो काम हो गयो सारो। तो ये सारी दुनियादारी में गड़बड़ झाला हो रखा है। चलो खूब पढ़ो। हम तो अभी आगे प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये हम तो धीरे धीरे आए तो भी चढ़ गए, वैसे बहुत जोर लगाना पड़ता है। हाँ, तेजी से चलो तो फिर तो और ज़्यादा। तो ये आपको पूरा परिसर दिखाते हैं। तो यहाँ बच्चे जो है अभी इनकी क्लास चालू हो गई है। नमस्ते बच्चों, 5वीं से लेकर के 12वीं तक सब बेटियां पढ़ती हैं यहाँ। और ये अब तो इनके क्लास चालू हो गई, तो ये आगे इनके क्लासरूम है। और पीछे जो है, बैठ जाओ, शांति से चलाओ। ना चलाना आ रहा है तुमको, ना बैठना आ रहा है, बैठ जाओ ढंग से। तो ये बीच में एक छोटा सा प्लेग्राउंड है, फिर बड़ा प्लेग्राउंड है, पूरा दिखाते हैं आज आपको। और पीछे उनसे बात कर लो भाई, वो इंडोर स्टेडियम भी खोल के रखो, इधर से ही सामने से बात करके। तो ये इनके एक बेटियों के लिए, एक बेटों के लिए भोजनालय है। सब बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। आगे फ्यूचर में तो हम अब इसको पूरी तरह से सेपरेट करने वाले हैं, बेटों के लिए अलग, बेटियों के लिए अलग। अभी भी एकेडमिक में भी अलग अलग है, खाली कुछ क्लासें साथ में लेनी पड़ती हैं टॉप में, 11वीं 12वीं में जो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो रेसिडेंस भी अलग अलग है इनका। अब जैसे यहाँ आवासीय परिसर है तो बेटियों के लिए है, तो यहाँ बड़ी बड़ी तार बाड़ है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ, अरे पीछे आ जा, इसमें बावड़े, इतना तुमको काम नहीं आता? चलो, अरे चलते रहो बाप बच्चे, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बताना भी मुझे ही पड़ता है, बोलना भी मुझे ही पड़ता है, डायरेक्शन भी देना पड़ता है। क्या करें, दुनियादारी ऐसी। तो कह रहा था यहाँ पर बेटियों का परिसर है, तो यहाँ सब बेटियाँ रहती हैं। ये उनका छात्रावास है, गर्ल्स हॉस्टल है। अब ये यहाँ पर, क्योंकि अब तो स्कूल टाइम हो गया इनका, थोड़ा चल ले भाई, सब बात। अरे भाई तुम भी कुछ काम कर लो भाई विमल, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पर प्रिंसिपल रहती हैं और पूरा इनकी डिसिप्लिन से लेकर के पूरा विद्यालय का नेतृत्व करने वाली डॉक्टर रितंभरा जी और हमारी प्राचार्य प्रिंसिपल जो है स्वाति जी। तो ये बेटियों का हॉस्टल है, तो इसकी पूरी सुरक्षा है। फिर बेटों का हॉस्टल है, अब इसको दोनों को अलग अलग कर रहे हैं आने वाले समय में। तो ये सारी व्यवस्था बहुत बड़ी है। प्लेग्राउंड भी इन बेटियों के लिए कर दिया, अब ये सब अंदर वाला, बाहर फिर बेटों के लिए विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। तो सारी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं। अब एक एक व्यवस्था को आपको मैं ऐसे दिखाऊं, बताऊं, ऐसे भी मोदी जी ने कहा है अभी जो है वो गाड़ी नहीं चलाओ, साइकिल से चलो, पैदल चलो, तेल कम खपाओ, गैस कम खपाओ, तेल कम खाओ। समर्थ लोग तो 50% ज़्यादा ही खा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। तो तेल की, गैस की, खाद्य तेलों की खपत तो कम करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो। घूमने के लिए विदेश मत जाओ, अपने देश में घूमो फिरो, अपना देश कितना अच्छा है। तो यहाँ मैं कह रहा था, ये बेटियों का परिसर है जो आपको अभी दिखाया। ये बाईं तरफ पूरा बेटों का परिसर है। और
ये सामने से दरवाजा खोल के रखो यूनिवर्सिटी वाला। तो ये बेटियों का परिसर था बाईं तरफ, और इसकी पूरी सुरक्षा की गई है, एक भी दुर्घटना ना हो। अपवाद तो एक ही होता है, अपयश हो जाता है। ये फिर बाईं तरफ बेटों के लिए है। अब इसको भी आगे फ्यूचर में सेपरेट कर रहे हैं। फिर ये इंडोर स्टेडियम आदि है। तो मैं कह रहा था जो है, अरे रख दे भाई, सब बावड़े बावड़े इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये कुछ बात और बता रहा हूं, जरा गौर से सुनो। जब आपका पढ़ाई में पैसा बाहर जा रहा है, बच्चे कुछ तो स्कूलिंग भी बाहर कराते हैं, फिर यूनिवर्सिटी तो चलो पूरी दुनिया में जहां आपको ठीक लगे वहां करवा भी ले, फिर भी अरे पूरी दुनिया के बच्चे अपने पढ़ने आए ना। हमारी पढ़ाई बाहर की, हमारी दवाई बाहर की, हमारी शिक्षा चिकित्सा बाहर की, भाषा भी बाहर की, वेशभूषा भी बाहर की, खाने पीने की चीजें बाहर की, साबुन शैम्पू टूथपेस्ट भी बाहर के, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बाहर के, सब चीजों में बाहर पैसा जा रहा है। और देश में भी रह करके मैकडॉनल्ड खाते हैं, बर्गर पिज्जा खाते हैं, सबवे खाते हैं, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये पूरा अंदर अभी इसकी तैयारी चल रही है। ये इंडोर स्टेडियम बहुत बड़ा बन रहा है। इसके लिए अब ये अलग अलग प्रकार के एसी के और सारा ताम झाम, ये 5 मंजिला बन रहा है, बहुत बड़ा। यहाँ अंदर बीच में खेल होंगे, तो इधर जो है ऊपर इनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा। तो इसके सारे चीज़ें, ये तो बहुत बड़ा है। इसको पूरा बताएंगे तो पूरा बहुत वक्त लग जाएगा। 5 मंजिला, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग गेम्स की व्यवस्था है। तो इंडोर स्टेडियम बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा है। इंडोर स्टेडियम भी बहुत बड़ा है। एक एक कार्य में सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं, बहुत पुरुषार्थ लगता है, योजनाबद्ध तरीके से उनको निष्पादित करते हैं। तो जो है हमारा पैसा, मैं कह रहा था, बाहर जा रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, बस लगे पड़े हैं। अरे भाई, मोदी जी को कोसने से बात नहीं बनेगी। और बात मोदी जी की नहीं है, बात ये है कि भाई समर्थ लोग 50% ज्यादा तेल खाते हैं, ज्यादा ड्राई फ्रूट खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, कुछ बर्बाद कर देते हैं। ड्राई फ्रूट सारे अमेरिका से आ रहे हैं। लो, अमेरिका से ड्राई फ्रूट आ रहे। अब जब अमेरिका से ड्राई फ्रूट आएंगे और जो खाने वाले हैं उनको हजम होता नहीं है, तो सीधे चलना, सीधे। तुम बिना कहे कर लो कुछ काम तो। हाँ, तो ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं लोग। अमीर लोगों से कहूंगा 2 दाने बादाम के, 2 अखरोट के, 2 मुनक्का, 2 अंजीर, इतना ही पर्याप्त है तुम्हारे लिए। तो सामने जा, बैठ जा। हाँ, तो ये पूरा परिसर, अब बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये विश्वविद्यालय का परिसर शुरू हो गया है। और यहाँ पर बेटियों के लिए हमने उधर के सारे ग्राउंड दे दिए, बेटों के लिए फिर ये बड़ा प्ले ग्राउंड दे दिया। कॉमन प्ले ग्राउंड है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब पूरा इंटरनेशनल लेवल का। आउटडोर गेम्स के लिए भी अब आजकल बड़े शहरों में तो जगह ही कहाँ रह गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका रनिंग ट्रैक हो, चाहे फिर अलग अलग गेम्स के लिए, क्रिकेट के लिए है, फुटबॉल के लिए है, वॉलीबॉल के लिए है, फिर कुश्ती के लिए है, कबड्डी के लिए है, सब प्रकार के गेमों की व्यवस्था है, स्पोर्ट्स की सारी व्यवस्था। तो इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये दाईं तरफ आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर, ये 5 मंजिला बनकर के तैयार हो गया है। फिर ये सब आउटडोर के लिए भी पूरा जबरदस्त है। फिर इधर जो है इनके भी रेसिडेंस की यहीं पर व्यवस्था है। तो अब यहाँ अलग अलग क्लासों में 60 से 70% बेटियां हैं, तो अभी बेटियों के लिए, बेटों के लिए भी एकेडमिक भी और इनका रेसिडेंस तो अलग रहता ही है, छात्रावास, तो वो भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था अब तैयार हो रही है। तो पीछे पूरे बच्चों के सब आप दाईं तरफ पीछे देख रहे हैं, और इधर दाईं तरफ तो एक बहुत बिल्डिंग बन गई है, 8-9 मंजिला और बड़ी, बहुत बड़ी इमारत बन गई है। तो ये सब यहाँ पर इतना सुंदर परिवेश है, और उस
सुंदर परिवेश के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि खाली यहाँ पर एकेडमिक ही बड़ा नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ उनका रेसिडेंस छात्रावास ही बड़ा नहीं है। बाईं तरफ चलना है, कहाँ जा रहे हो? तो बाईं तरफ ले आओ। ये इनके वीसी बंगलो हैं और यहाँ पर हमारी जो बहुत ही सीनियर है यूनिवर्सिटी, वो इधर रह रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं, और फिर चारों तरफ हरियाली का, सुरक्षा का। ओम बच्चों, तो सब तरह की बातों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पेड़ पौधे भी कुछ पहले के थे, कुछ बाद में लगा दिए गए। धीरे धीरे करके चारों तरफ ऐसा सुरम्य वातावरण है, पेड़ पौधे। अभी इधर फेज़ 1 आ जाता है, तो एक एक व्यवस्था। अब बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं, एक एक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई हैं। ऐसे ये साधारण घटना नहीं है। अब एक एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जा कर के तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड 8954555599 8954555511। नमस्ते बच्चा। ओम 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 ओम। तो इस पर संपर्क कर लें। पढ़ाई के लिए 8954555599 8954555511। दवाई के लिए 180029611111 और 8954666111। ये 24 घंटे नंबर चल रहे हैं आपकी सेवा के लिए। 24 घंटे शिक्षा की सेवा, चिकित्सा की सेवा, अनुसंधान की सेवा, चरित्र निर्माण की सेवा, राष्ट्र निर्माण की सेवा, गौ माता की सेवा, वेद माता की सेवा, भारत माता की सेवा के। अब बाईं तरफ पूरा देख रहे हैं ना, ये कितना सुंदर परिवेश है। बाईं तरफ पूरा आचार्य कुलम, उसके एकेडमिक से लेकर करके और पीछे छात्रावास आदि, और ये दाहिनी तरफ पूरा आप देख रहे थे, ये पीछे रेसिडेंस और उनका जो है साइंस ब्लॉक, प्राच्य विद्या संकाय, फिर इधर ऑडिटोरियम तो विश्व का श्रेष्ठतम है। आज आगे इनका एकेडमिक भवन है। तो सारी प्रशासनिक सेवाएं, सब अलग अलग प्रकार की सेवा, और उसमें सारी सेवाओं का निष्पादन यहाँ पर। ऑडिटोरियम भी ऐसा ऑडिटोरियम शायद किसी यूनिवर्सिटी में तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं अभी BHU भी जा कर के आया, और भी JNU से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में होगा। इतना सुंदर ऑडिटोरियम है, इतना सुंदर एकेडमिक भवन भी है। और खाली मैंने कहा ना, स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर के साथ कैरेक्टर बड़ी बात है। और यहाँ पर ये जो पूरा तंत्र है, योग मूलक शिक्षा, योग मूलक चिकित्सा, योग मूलक शिक्षा, तंत्र चिकित्सा, तंत्र शासन तंत्र, योग मूलक पूरा जीवन तंत्र, धर्म तंत्र, अध्यात्म तंत्र, अनुशासन तंत्र। तो ये पूरा का पूरा धर्म आधारित, अध्यात्म आधारित, सनातन के शाश्वत सत्य मूल्यों पर आधारित पूरा तंत्र, पूरी व्यवस्था। और उसके लिए आप देख रहे हैं ये पूरा ये एकेडमिक भवन इधर ले आए आपको थोड़ा। और अभी आपको फेज़ 1 में ले चलते हैं। ये दाएं बाएं यहाँ से शुरू होकर के फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फिर वेलनेस में, फिर एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। इतनी बड़ी व्यवस्था का संपादन कोई ये सहज काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो आज आपको इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। लोगों को साइकिल चलाने में शर्म आती है, पैदल चलाने तो मैं तो यूँ समझते हैं कि ये तो जो है दरिद्रता का काम है। तो पैदल चलना दरिद्रता नहीं है, पैदल चलना ये समृद्धि का, समझदारी का, स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो यद्यपि नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते, हरिओम, नमो नारायण, हरिओम। तो देखो
ये पूरा विश्वविद्यालय का बता रहा था। इधर नेशनल हाईवे है, NH1 हमारे पास में, नंबर 1 है हम, योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, सनातन धर्म, भारत माता की सेवा में, और नंबर 1 हाईवे के पास ही रहते हैं। NH1 योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, सनातन धर्म की सेवा में, भारत माता की सेवा में नंबर 1 काम। अब यहाँ निर्माण कार्य बहुत चल रहा है, क्योंकि हमारे गडकरी साहब यहाँ अब डबल वो बन रहे हैं, ऊपर के भी नीचे भी, फिर इनके चारों तरफ पूरा एक ताना बाना बहुत बड़ा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर ये अब यहाँ हम प्रवेश हो गए हैं जहाँ से पतंजलि योगपीठ का सूत्रपात हुआ था। अब यह चारों तरफ इतनी सुंदर व्यवस्था है। चलो, साइकिल बहुत चला ली, अभी जो है ये यहाँ पर दाएं बाएं तरफ आप देख रहे हो ना, पूज्य आचार्य श्री ने पूरी गार्डनिंग की सुंदर व्यवस्था की है। और यहाँ पर जो ऋषियों की प्रतिमाएं थी ना, उसके पीछे बहुत सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। पेड़ पौधे हैं, फिर पार्किंग है उसके बीच में, और ऋषियों की सुंदर प्रतिमाएं हैं। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि पतंजलि, महर्षि धन्वंतरी। अभी महर्षि धन्वंतरी की प्रतिमा तो अभी ढकी हुई है पूरी। तो ये सारी व्यवस्थाएं, जय हो प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। कहाँ से आए हो? MP से, मध्य प्रदेश से। चलो, ओम ओम ओम। तो ये बाईं तरफ पेड़ पौधे, लोग यहाँ, ये नवग्रह वाटिका, इधर ये पूरा मेगा स्टोर है, और ये पूरी ऐसी सुंदर व्यवस्था है जहाँ पर महर्षि मन का चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि की प्रतिमाएं हैं। मेगा स्टोर भी इतना जबरदस्त है, जो एक एक व्यवस्था को सुंदरतम स्वरूप देने के लिए यह इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी है। अर्थात लीवर, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन की सर्जरी के लिए, स्पाइन की सर्जरी के लिए, नी ट्रांसप्लांट के लिए भी व्यवस्था है। लेकिन हम कहते हैं 99% इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डेंटल का भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। इतनी बड़ी सुंदर सुरम्य व्यवस्था है। तो ये आपको हमने थोड़ा सिंबॉलिक रूप से बताया कि भाई आपको यदि बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पतंजलि वेलनेस में आ जाओ। पतंजलि वेलनेस अब इसके सामने है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी व्यवस्था। तो जिनको क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्रोनिक बीपी, क्रोनिक शुगर, क्रोनिक थायराइड, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम, क्रोनिक वात पित्त कफ त्रिदोष, क्रोनिक लीवर किडनी के प्रॉब्लम, और जो कैंसर सर्वाइवर्स, बहुत अलग अलग प्रकार की जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, वो जिनको बहुत डर लगता, अरे आ तो गए यहाँ उपचार के लिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं इमरजेंसी की जरूरत पड़ी तो कहाँ जाएंगे। तो इमरजेंसी हॉस्पिटल साथ में ही कर दिया इसने। तो जो बहुत ही क्रिटिकल रोगी हैं वो पतंजलि वेलनेस में आए। देखो, एक साथ सारी व्यवस्था बता रहे हैं आपको। इधर देखो, ये सामने इतनी सुंदर व्यवस्था है। अभी यहाँ पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं इस समय तक। और ये डेंटल की भी सब जगह, यहाँ पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम में भी, निरामय में भी, यहाँ पर भी डेंटल के लिए भी सब बेस्ट फैकल्टी है। रूट कैनाल से लेकर के और सब सारे दंत चिकित्सा के लिए। और जो मैं आपसे बात कह रहा था, सब प्रकार की श्रेष्ठतम शिक्षा, श्रेष्ठतम चिकित्सा, यहाँ पूज्य आचार्य श्री का ऑफिस है। बहुत सुबह से शाम तक पूज्य आचार्य श्री सैकड़ों हजारों लोगों को आशीर्वाद, मार्गदर्शन सब प्रकार से देते हैं। तो यहाँ ये आपको मैं बोल रहा था ना
कि कभी भी 24 घंटा कोई भी परामर्श लेना है आपको तो 1800-296-1111 नंबर पर अभी देखो अचानक कहते हैं रेड डालते हैं औचक निरीक्षण। तो बिना बताए अभी हम आपको ले चल रहे हैं जहाँ पर आपको फ्री कंसल्टेंसी, फ्री टेलीमेडिशन बहुत लूट मचा रखी। विदेशियों ने तो लूट मचा ही रखी है। अपने देश में फ्री टेलीमेडिशन की व्यवस्था हमने इसलिए की कि टेलीमेडिशन के नाम पर लोगों ने तबाही मचा रखी थी और उसको सही दिशा, सही डायरेक्शन देने के लिए निर्माण कार्य बहुत हो रहा था सड़क के ऊपर, इसलिए अब हम इधर आ गए। तो देखो यहाँ पर भी लगे पड़े ये एक एक डिपार्टमेंट। यहाँ ये आचार्य की सेवा है, आईटी वाला कार्यक्रम चल रहा है। थैंक यू, जय हो। तो यहाँ भरवा सॉल्यूशन के माध्यम से आईटी की भी 500 से अधिक आईटी के बच्चे सेवा करते हैं। बहुत सीनियर्स भी है, जूनियर्स भी है। ये टेलीमेडिसिन की सेवा यहाँ भी चल रही है, वो सामने भी चल रही है और सामने एक और तैयार हो गया है। तो टेलीमेडिसिन की सेवा में हमने कहा कि आज औचक निरीक्षण पर आ जाते हैं। तो बच्चे लगे रहो बच्चों, अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये हाँ, इनको पता नहीं था आज स्वामी जी आ जाएंगे, फिर भी लगे हुए। थैंक यू, इधर आ जाओ भैया। तो एक व्यवस्था बनाई हमने कि घर बैठे आप अपनी बीमारी के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। सामान्य रूप से तो औषधियों का सबको पता लग ही गया, इतने वर्षों से आप मुझसे सुन रहे हैं, 30-35 सालों से लगातार सुन रहे हैं। किस रोग का कैसे घरेलू उपचार क्या है, ट्रेडिशनल परंपरागत उपचार क्या है, और हमने विरासत और विज्ञान दोनों को साथ में लिया है। और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, साइंटिफिक वैलिडेशन, एक एक रस रसायन भस्म पिष्टि पाक छोड़, एक एक जड़ी बूटी वनस्पति का साइंटिफिक वैलिडेशन करके रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रेड, शुगर के लिए मदनाशीन, मधु ग्रेड, लिवर के लिए लिवोग्रेड, टेनोग्रेड आदि। लेकिन फिर एक एक साथ 2-2, 3-3 बीमारियां हो जाती है। तो क्या उसमें उपचार लेना, क्या खान पान रखना, कैसे उपवास करना, कैसे औषधि का फिर अनुपान में औषधीय अनुपान, फिर उसमें गोधन अर्क का अनुपान, मोती पिष्टि का अनुपान और श्रद्धा का अनुपान। मैं तो इसको परम औषधि के तौर पर गिनता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है कि अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए 1800-296-1111 इस पर ये सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कंसल्टेंसी की व्यवस्था है और यहाँ पर फिर कॉन्फ्रेंस आदि के लिए उसके लिए भी बड़ी व्यवस्था रखी है उनका मार्गदर्शन करने के लिए। तो हम अचानक यहाँ पर आ गया। हमारे मल्होत्रा जी ठीक चल रहा है, मल्होत्रा जी। ये सारी व्यवस्थाएं आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि ये इधर रैंप आदि इसलिए बनाए गए क्योंकि यहाँ इमरजेंसी के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, क्रिटिकल केयर के लिए सारी व्यवस्था इधर है। फिर जो आपको बता रहे थे, यद्यपि एक फ्लोर ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा पतंजलि का दर्शन होगा, लेकिन यहाँ से भी अरे बाहर जाने का भी तो था सामने का। हाँ नीचे, हाँ वो बता दो, अभी आते हैं। तो बहुत प्रकार के ये सब व्यवस्थाएं अब आसान नहीं होता इतना सब कुछ करना। तो ये यहाँ पर
पतंजलि योगपीठ फेज 1, फेज 2 और ये खोलना भाई, देखना खुला है क्या, बंद है, हाँ कोई नहीं। तो अपने लोग कार्य में लगे रहे इसलिए बंद करके रखा हुआ है। तो आज आपको थोड़ा सा इसलिए बताया कि किसी को भी उपचार के लिए यहाँ पर आना है 180029611111 पर संपर्क कर लेना। किसी को यहाँ पर जो है चिकित्सा के लिए भर्ती होना है तो 89546611112233344455 के ऊपर आ जाना। और किसी को विश्वविद्यालय के संदर्भ में संवाद करना, बातचीत करनी है तो 8954555599 8954555511 पर संपर्क कर लेना। बहुत कुछ है बताने के लिए। तो मैं कह रहा था सभी प्रकार से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी दिशाओं से, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, गो आधारित कृषि व्यवस्था के लिए, ऑर्गेनिक खेती से लेकर के, खेत खलिहान से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, कौन सा ऐसा काम है, संन्यास धर्म से लेकर के सनातन धर्म के जो विविध आयाम हैं, सेवा धर्म, गो माता की, भारत माता की, मैंने कहा मानवता की और पूरे विश्व की सेवा के, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय के बहुत सारे काम यहाँ पतंजलि योगपीठ में भगवत कृपा से चल रहे हैं। तो आप सभी से मेरा आह्वान है, आप खुद इनसे जुड़े, औरों को जोड़े। तो आज आपको ये बताया कि देश को यदि आगे बढ़ाना है तो सभी दिशाओं से देश को समुन्नत बनाना पड़ेगा, सभी दिशाओं से देश का उत्थान करना होगा, देश का निर्माण करना होगा, स्वयं को भी महान बनाना पड़ेगा और देश को भी महान बनाना पड़ेगा। हम महान बनेंगे तो ही देश महान बनेगा। आज के इसी आह्वान के साथ एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए आप सब अपना अपना योगदान दें। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी से सनातन धर्म से खुद जुड़े, औरों को जोड़ें और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। लाख चुनौतियां हैं, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं। उन सब के युद्धों के बीच में हमें योग और कर्म योग के, उद्योग के, उद्यमिता के मार्ग पर चल करके जीवन का सदुपयोग करते हुए, दुरुपयोग नहीं करना, जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें अपने अपने भूमिकाओं का निर्वहन करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस लाइव को रोज़ आपको किसी नए संदर्भ में, अभी बात ये चल रही थी कि देश महान कैसे बनेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए आज के कुछ ज्वलंत मुद्दे थे, करंट इश्यूज़ के ऊपर हमने बात की कि एक दो बातों से ही नहीं कि सोना चांदी जो है कम खरीदे, खाली गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि का कम प्रयोग करें, तेल कम खाएं। कई दिशाओं से देश को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, समुन्नत बनाना पड़ेगा, तभी एक विकसित भारत बन पाएगा। तभी आज की दुनिया में हम कहीं ठहर पाएंगे, एक लीडिंग पोजीशन आ पाएंगे, कुछ हम डिसाइड करने की स्थिति में रहेंगे। आज हम निर्णायक स्थिति में नहीं हैं, बहुत से मामलों में हम पूरी दुनिया के पिछलग्गू हो रखे हैं। विश्वगुरु की स्थिति में भारत को लाना है तो बहुत कुछ पुरुषार्थ सबको करना पड़ेगा और कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, कुछ राष्ट्र हित की बातें होती हैं, उन पर सब मतभेदों को भुला करके हमें देश हित के बारे में सोचना पड़ेगा।